एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, एक्सक्लूसिव खबर है टीना स्वदेश की, कि कैबिनेट से कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी मिल गई है। निश्चित तौर पर शिपिंग सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो रेगुलेटरी जो भी नॉर्म्स हैं वो थोड़ी सी रिलीव हो जाएंगी, उससे थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी शिपिंग वाली कंपनीज को। शिपिंग वाले शेयरों में रुचित हमने कल देखा भी है कि कल मझगांव डॉक या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड का तो खैर ओएफएस भी आज खुला हुआ है और इसके चलते आज हम शेयर में थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन आपका क्या व्यू है? ये डिफेंस वाले शेयर बहुत तेजी से चढ़े, उसी रफ्तार से गिरे भी, 30-35% नीचे आए, फिर से बाइंग थोड़ी सी लौटती हुई दिख रही है। कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम और बिल्ड हो सकता है यहां से? ये सेगमेंट में देखें तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली अभिषेक जी काफी हाई है। हमने देखा कि प्राइस अप मूव्स आते हैं तो भी बड़े रिटर्न्स आपको ये स्टॉक में बनते हुए दिखे और सिमिलरली करेक्शन भी काफी शार्प रहे। लेकिन ये रीसेंट करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है कि अब ये स्टॉक सपोर्ट बेस बना रहे। और मझगांव डॉक अगर प्रेफर करना है ये स्टॉक में से तो मेरी प्रेफरेंस उसके ऊपर रहेगी, क्योंकि जो करेक्शन आया 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक में सपोर्ट बना है। सेकेंडली ये स्टॉक में जो पुल बैक मूव्स आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में देखा उसमें वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। सो इसीलिए अगर ये सेक्टर में कोई अच्छा मूव आता है तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर मझगांव डॉक में देखने मिल सकता है। बट थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे क्योंकि स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप है स्टॉक में। जो सपोर्ट बेस स्टॉक ने बनाया वो 3850 के आसपास है, तो 3850 के लेवल्स जब तक इंटैक्ट है तब तक आई थिंक डाउनसाइड स्टॉक में काफी लिमिटेड है। तो यहाँ पे मझगांव डॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, मझगांव डॉक में खरीदारी कर सकते हैं। मिड कैप के कुछ और शेयरों का जरा मूड चेक करते हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी में नतीजों के बाद तेजी बन रही है, ब्रोकरेजेस का अपग्रेड भी आया है इसको लेकर। और एक शेयर जो ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा करेक्शन दिखा के फिर से आज साहस जुटा के ऊपर जा रहा है, वो है कमिंस इंडिया का शेयर। वैसे अगर आप पूरे कैपिटल गुड्स के बास्केट को देखेंगे तो सारे के सारे शेयर ही चल रहे हैं। सीमेंस हमारे एक्सपर्ट्स को ज़्यादा पसंद रहा है, उस पर लगातार बाय की कॉल आई है। सीमेंस में आज तेजी थोड़ी सी कम है कमिंस के मुकाबले, और उसकी वजह है कि कमिंस ने अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी गंवाई थी बीच में। कमिंस में और एचडीएफसी एएमसी में आपको सही क्या लग रहा है ट्रेड को लेकर, रुचित जी? ऐसे तो दोनों ही स्टॉक्स में अपमूव और एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नो डाउट एचडीएफसी एएमसी स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन है यहाँ पे। स्टॉक ऐसा पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक तेजी कर चुका है, उसके बावजूद करंट लेवल्स पे भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखा जा रहा है। सो ऐसे इंडिकेशंस है कि ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यू रहेगा। सो अगर दोनों में से प्रीफर करना हो तो एचडीएफसी एएमसी ज्यादा प्रीफर्ड रहेगा। इनफैक्ट आप पूरे एएमसीज में भी देखेंगे तो आज निप्पॉन इंडिया देखिए, यूटीआई एएमसी देखिए, या आदित्य बिरला का जो एएमसी है उसमें देखिए, सभी स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है। सो आई थिंक ये पूरा सेक्टर हमें लग रहा है कि आगे चल के एक अच्छे ट्रेंडेड फेज कंटिन्यू रहेंगे। बाकी क्यूमेंस में भी पुल बैक मूव है, रेजिस्टेंस स्टॉक में 3900 3930 की रेंज में, वहां तक का पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 3930 के ऊपर ही स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है।